दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मित्रों, आप लोग निराश कर रहे हैं, मुझे स्टोरी पूरी नहीं सुनते हैं, कृपा पूरी सुनो जिससे 100 रचनाओं का लक्ष्य पूरा किया जा सके। 15 अगस्त की रचना अवश्य सुनना, बहुत ही रोचक है। निबंध अरब कल्चर क्या है। भारत एक महान देश है। भारत में सबसे खूबसूरत भारत व कल्चर है। यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा। भारत अपनी संस्कृति से पूरा भरा पड़ा है। आपको पंजाब, राजस्थान, जयपुर इत्यादि जगह पर अलग अलग रहन सहन, खाने पीने का तरीका मिलेगा। हर चीज में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन है तो ये पूरा भारत ही। लखनऊ आइए तो मेहमान नवाजी देखिए। मुंबई तो है ही सपनों की नगरी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का कोना कोना अलग अलग सभ्यता संस्कृति से भरा पड़ा है। यहाँ की प्रथाएं तो प्राचीन काल से आज तक चल रही है, बस थोड़ा बदलाव हो गया है। मित्रों, शायद ही मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और देश हो, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जाति, हर अंडस्को धर्म के लोग हजारों प्रजातियों हैं और सब एक साथ निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी इत्यादि धर्म है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत की सभ्यता, सुंदरता पर लिखे तो शायद कलम की स्याही कम पड़ जाए। वहीं अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं। कभी कभी कुछ बातें जो आपस में उत्पन्न हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, बर्तन चार पास रखे होते हैं तो आवाज आती ही है। थोड़ी बहुत नोक झोंक चला करती है, लेकिन भारत की जितनी तारीफ की जाए कम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया भर की सैर को सबका मन होता है। जिस जगतों को हम टेलीविजन या रेडियो को माध्यम से जानते हैं, उस जगह के बारे में अपने विषय में पढ़ो तो मनोरंजन ही लगता है। घूमने का तो हम सबका मन बहुत करता है। ऐसी जगहों को घूमना या उन जगहों को पढ़ना बहुत ही आनंद आता है। मेरा भारत बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन कहीं न कहीं देश के बाहर घूमने का मन होता तो सभी का है। जब हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले उस जगह की जानकारी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई में आग लगभग 99 विषय है। उसी में एक विषय है अरब कल्चर इस्लामिक स्टडीज। यदि यह विषय धर्म को मद्देनजर रखकर ना पढ़ा जाए तो ज्यादा लाभदायक होगा। भारत और अरब को इस विषय में व्यापारिक संबंधों से जोड़कर रखे हुए हैं। साफ साफ दर्शाता है कि भारत और अरब का प्राचीन काल में भी रिश्ता था। यूनान, यूरोप वाले हिंदुस्तान से मसाले ले जाते, अरब को बेच देते थे। अरब को मालूम हुआ कि यह खुशबूदार मसाले आते कहां से हैं, खोजना शुरू किया तो भारत की खोज हो गई। मेरे प्यारे से भारत के मसालों की बहुत मांग थी, यूरोप से अरब तक। साथ ही में की कहानी भी उधर प्रसिद्ध थी। पहली राजा भोज का सपना, दूसरी राजा वल्लचार्य का न्याय प्रशासन, और ये कि हिंदुस्तान में कानून नियम हर धर्म के व्यक्ति पर बराबर है, न्याय भी बराबर मिलता है, दरबारों में जाने की अनुमति भी है। वह विषय भारत के अनेक विश्वविद्यालय में है। लखनऊ विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, JNU विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय इत्यादि जगहों पर यह विषय से स्नातक, परास्नातक, PhD तक की कक्षा शामिल है। यह विषय अभी 14 वर्षों से ज्यादा उन्नत कर पाया है। अन्य विषयों के मानंद वह देर से उन्नति पर आया है। यह विषय पढ़ने में बहुत मनोरंजन सा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह है। वर्तमान में मेरे भारत के विदेशों से अच्छे रिश्ते हो गए हैं। ये सन 62 का दौर नहीं रहा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विषय पढ़कर अपने देश को अच्छा नाम दे सकते हैं। यहाँ हम लोग समुद्र पार बसे देशों का कल्चर, उनका खान पान, उनकी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, ये सब पढ़ने से मानो दिमाग में एक चित्रण सा बन जाता है। ऐसा रेखा चित्र प्रतीत होता कि लगता हम 7 समुद्र पार पहुँच गए हैं। अरब के आसपास के पड़ोसी देश भी शामिल होते, जैसे सीरिया, बर्तानिया, रूस, मिस्र, लेबनान, यूनान, यूरोप, ईरान, इराक, बगदाद, फिलिस्तीन इत्यादि जगह शामिल है, जहाँ का कल्चर, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अरस्तु और प्लेटी पाश्चात्य लेखक मानो एक ज्ञान का भंडार हो। वे प्रकृति पर अपने मत विचार प्रकट करते हैं। यह विषय का संपूर्ण पाठन बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसमें नई जानकारी कल्चर को पढ़ते
खोजते भी साथ में। लखनऊ विश्वविद्यालय में अरबी विभाग में यह विषय सभी प्रोफेसर बहुत रोचकता से पढ़ाते हैं। यदि कोई बच्चा ये सोचे कि यह विषय पढ़ने के बाद हमारा भविष्य में बर्बाद हो जाएगा तो गलत है, क्योंकि इस विषय में भाषा अधिकतर इंग्लिश है, क्योंकि अधिक पुस्तक विदेशी लेखकों की है, जो कि उन लेखक की इंग्लिश ही मातृभाषा है। लेकिन प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी खासी जीवन यापन का तरीका भी आ जाता है। यह विभाग कुछ पीछे जा रहा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अरबी विभाग में एक छोटा सा पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय की शान हमारी प्यारी मैम डॉक्टर शहनाज बनो है। मैम बहुत ही मिजाज की अच्छी हैं। माशा अल्लाह वो लड़कियों की बहुत मदद करती है। पुस्तक देने में स्वयं वह किताब को खोज कर देती है। बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करती है। वह कभी गुस्सा भी नहीं करती है। विभाग में मैम न हो तो पूरा विभाग सुना सुना तकता है। जब तक उच्च शिक्षा में किसी अच्छे पुस्तकालय से पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते तब तक सफलता नहीं प्राप्त होती है। हर विद्यार्थी को पुस्तकालय से रिश्ता मजबूती से बंधा होना चाहिए। जिला के क्षेत्र में पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, आधुनिकता और इत्यादि रोचकता से भरी पड़ी हैं, जिनको पढ़ो तो हटने का मन नहीं करता। इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें मौजूद है। यह विषय समुद्र पार के देशों की प्राचीन कला में 9वीं सदी के रेखाचित्र भी दिखाई देते हैं। समुद्र के मार्गों से आना जाना, जाने कितने देशों की, जाने कितनी लंबी लंबी यात्राएं की है। वह भी समुद्री मार्गों से खोज करना और समुद्र को आयात निर्यात का व्यवस्था कैसी हो ये भी बताता है। अधिकांश यह विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। CBSC वाले भी पढ़ सकते हैं। ऊपर इसकी चर्चा कर चुके हैं। विदेश के लोग इंग्लिश उनकी मातृभाषा होती है, इसलिए काफी अच्छी प्रसिद्धि भी मिल जाती। अधिकांश बच्चों के मन में ये सवाल आता कि यह विषय पढ़ने के बाद कोई भी भविष्य नहीं। ऐसा नहीं है, बाहर के देशों में बिजनेस में ये विषय काम आएगा। आज डिजिटल भारत हो गया और आधुनिकता, जागरूकता इतनी बढ़ गई कि बताना मुश्किल है। फिर आप अपने व्यवसाय के सिलसिले में भारत के बाहर जाएंगे। व्यवसाय, कंपनी, एंटरप्राइज या अपना व्यवसाय बिजनेस करने में वह विषय काफी मदद करता है। हम वहीं की मुद्रा तो पहले से जानते हैं, अर्थशास्त्र की मदद से, यानी बाहर के मुल्कों की क्या है। इकोनॉमिक्स में सब पढ़ाया जाता है। इस विषय में इकोनॉमिक के मामले में ये समुद्री मार्गों से होते हुए यह व्यवसाय दुनिया भर में कैसे करे वे जानकारी और कार उदाहरण भी मौजूद है। व्यवसाय से ये समुद्री मार्ग दुनिया के हर कोने में पानी के मार्ग से पहुंच जाते हैं। पानी के बड़े बड़े जहान दुनिया भर की नई नई चीजें खोज लेते हैं तो सबको आश्चर्यचकित करने वाली बातें जैसे होती है। समुद्र पार भारत की संस्कृत भाषा में लिखी किताबों का अनुवाद पहली बार अरब यात्री इतिहासकार अबू रेहान अल बेरूनी ने किया था। भारत की संस्कृत की किताबों के अनुवाद लातिनी, फ्रांसीसी, अरबी भाषा में किया गया था। इन्होंने भारत के बारे में बताया कि भारत में कई प्रकार को जाति, धर्म और वर्ग वर्ण की संख्या है, सब एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। इन्होंने भारत की अधिकांश किताबों का अनुवाद किया। भारत की इतनी तारीफ की पश्चिम के लोग मन ही मन इधर आने के लिए मजबूर हो गए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंदुस्तान पर लिखी है उसका नाम है किताबुल हिंद है। इसमें हिंद की अधिकतर प्रसिद्धि लिखी है। इनसे पहले एक यात्री खगोल शास्त्री थे, उन्होंने भी बेरूनी से मिलती जुलती बात बताई। मेरा आशय यह है कि यह विषय के माध्यम से बाहर के मुल्कों की अच्छी जानकारी होती है। जिस जगह हम जा नहीं सकते कम से कम पढ़ तो सकते हैं। इस विषय को पढ़ो और आगे उन्नत के लिए भी सोचो। यह विषय बहुत ही रोचक है, साथ में लाभदायक भी। समाप्त। धन्यवाद सुनने के लिए।